सोशल मीडिया पर खुद को लीडर ऑफ जेनजी बताने वाले अभिजीत दीपके की डिग्री को लेकर इस वक्त कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी से उनकी डिग्री पूरी तरीके से फर्जी है। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि जिस दौरान अमेरिका में उनका शैक्षणिक सेमेस्टर चल रहा था, साहब उस दौरान भारत में आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार और राजनीतिक गतिविधियों में व्यस्त थे। ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही। सवाल उठने लाजमी है कि जो व्यक्ति अपनी पढ़ाई और अपनी बुनियादी पहचान को लेकर देश से झूठ बोल रहा है, क्या वो सच में युवाओं की आवाज बनने के लायक है? सवाल कई और भी हैं जिसे डंके की चोट पर आज हम पूछने वाले हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पिछले दिनों अभिजीत दीपके ने खुद ये दावा किया था कि उन्होंने साल 2023 में ही आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन सोशल मीडिया पर सामने आए सबूतों ने उनके इस दावे की हवा निकाल दी है। साल 2024 और 2025 में भी वो आपके अभियानों से लगातार जुड़े हुए थे, यानी आम आदमी पार्टी के अभियानों में सक्रिय थे। ऐसे में अब सवाल सिर्फ एक फर्जी डिग्री या झूठे राजनीतिक करियर का नहीं, बल्कि आशंका भी गहरा रही है कि क्या दीपके अरविंद केजरीवाल और भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त डीप स्टेट के आका जॉर्ज सोरस जैसे तत्वों की कठपुतली बनकर काम कर रहे थे। बोस्टन यूनिवर्सिटी की डिग्री पर उठे सवाल। अभिजीत दीपके की बोस्टन यूनिवर्सिटी की डिग्री को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी के एलुमनाई डेटाबेस में उनका नाम दर्ज नहीं है। उनकी डिग्री से जुड़े लेखों की तिथियों में भारी गड़बड़ियां हैं और प्रोफेसर का नाम भी गलत बताया गया है। इसके अलावा उनके द्वारा दी गई धमकियां की समय सीमा भी संदिग्ध है। इन सभी तथ्यों पर अब तक कोई सीधा जवाब नहीं आया है। मार्च 2026 में भी जब उन्हें अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करनी चाहिए थी, तब वो बोस्टन से सैकड़ों मील दूर शोमबर्ग और ऑरलैंडो जैसे अमेरिकी शहरों में घूम रहे थे। यानी साहब पढ़ाई नहीं कर रहे थे, अलग अलग शहरों में घूम रहे थे। इस तरह की गतिविधियां सवाल पूछती हैं और उन्हें कटघरे में खड़ा करती हैं कि आखिर अपनी डिग्री को लेकर इतना बड़ा झूठ क्यों बोला गया। बोस्टन यूनिवर्सिटी के एडमिशन लेटर की हकीकत क्या? दीपके के एडमिशन लेटर के मुताबिक वो बोस्टन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन से पब्लिक रिलेशंस में एमएस कर रहे थे, जिसका कोर्स सितंबर 2024 से दिसंबर 2025 तक था। लेकिन उनके खुद के पोस्ट ये साबित करते हैं कि वो इस अवधि के दौरान कक्षाओं में शामिल ही नहीं थे, उसकी बजाय भारत में राजनीतिक गतिविधियों में व्यस्त थे और इसलिए उनकी डिग्री पर सवाल उठ रहा है। दीपके के झूठ का पर्दाफाश। यूनिवर्सिटी के शैक्षणिक कैलेंडर के मुताबिक पहला सेमेस्टर 3 सितंबर से 20 दिसंबर 2024, दूसरा सेमेस्टर 21 जनवरी से 9 मई 2025 और अंतिम सेमेस्टर 2 सितंबर से 19 दिसंबर 2025 तक तय था। इन तिथियों के दौरान दीपके को अमेरिका में होना चाहिए था, लेकिन वो भारत में चुनाव प्रचार कर रहे थे। अगस्त 2024 के अंत में अमेरिका जाने के महज कुछ ही दिनों बाद पहले सेमेस्टर के दौरान ही 27 सितंबर 2024 को वो पंजाब के मोहाली में देखे गए थे। शैक्षणिक सत्र के बीच ही क्लास छोड़कर वो भारत आए, जो दर्शाता है कि किस तरीके से वो झूठ बोल रहे हैं। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं की थी उन्होंने। उनकी सिसोदिया और केजरीवाल से इस दौरान मुलाकातें हो रही थी, गले मिल रहे थे। 31 अगस्त 2024 के आसपास बोस्टन पहुंचने के तुरंत बाद दीपके सेमेस्टर शुरू होते ही मोहाली पहुंच गए थे। चलती कक्षाओं के बीच इस तरह की आवाजाही से उनकी पढ़ाई की सच्चाई अब सामने आने लगी है। मोहाली में रुकने के बाद 18 नवंबर 2024 को वापस अमेरिका पहुंचे थे। इस लंबी अनुपस्थिति से साफ है कि उनका ध्यान पढ़ाई पर नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ाने पर था। दूसरे सेमेस्टर के दौरान भी आपका प्रचार कर रहे थे दीपके, क्योंकि पहला सेमेस्टर हो, दूसरा सेमेस्टर हो या तीसरा सेमेस्टर, हमने देखा कि दीपके ने झूठ बोला। दूसरा सेमेस्टर यानी 21 जनवरी से 9 मई 2025 के दौरान दीपके 3 फरवरी 2025 को दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करते पाए गए थे। उनकी तस्वीरें भी सामने आई थी। पढ़ाई छोड़कर चुनाव प्रचार में शामिल होना यह साबित करता है कि उन्होंने कभी पार्टी नहीं छोड़ी, यानी आम आदमी पार्टी का दामन नहीं छोड़ा था। तीसरे सेमेस्टर यानी सितंबर से दिसंबर 2025 के दौरान इस पाठ्यक्रम का विषय राजनीतिक अभियानों, सोशल मीडिया रणनीति और एनजीओ के संचालन
पर केंद्रित था। यह सब सीधे तौर पर विरोध प्रदर्शनों को प्रायोजित करने और टूल किट रणनीतियों से जुड़ा हुआ लगता है, जो ये सवाल उठाता है कि आखिर अभिजीत दीपके का मकसद क्या था। उनका मकसद पढ़ना नहीं बल्कि कुछ और था, जो सबूत बताते हैं। कोर्स समाप्ति के बाद अमेरिका में रुकने का क्या है रहस्य? दिसंबर 2025 में कोर्स समाप्त होने के बाद भी दीपके जून 2026 तक अमेरिका में ही टिके रहे। सवाल था क्यों? 6 महीने तक अतिरिक्त समय अमेरिका में बिताने के पीछे के कारणों पर अब संदेह जताया जा रहा है, सवाल उठ रहे हैं। दिसंबर 2025 में पढ़ाई खत्म होने के बावजूद जून 2026 तक भारत न लौटने के निर्णय ने कई आशंकाओं को जन्म दिया है कि आखिर वो अमेरिका में रहकर किस तरह का प्रशिक्षण ले रहे थे। क्या भारत के खिलाफ ऐसी चीजें प्रायोजित करने का प्रशिक्षण था जो कहीं ना कहीं उन्हें सवालों के घेरे में ला दे, और सवालों के घेरे में वो आ भी गए हैं। क्या दीपके ने ली षड्यंत्र रचने की ट्रेनिंग? दरअसल बोस्टन यूनिवर्सिटी का स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन जनरल शाब के अल्बर्ट आइंस्टीन इंस्टीट्यूट से महज 2 किलोमीटर दूर है, जो सत्ता परिवर्तन यानी रिजीम चेंज के तरीकों का प्रशिक्षण देने के लिए जाना जाता है। क्या दीपके वहीं से प्रशिक्षण ले रहे थे और भारत के खिलाफ किसी षड्यंत्र की ट्रेनिंग वो ले रहे थे? ये सवाल पूछा जा रहा है। मीम वॉर्स और टूलकिट विशेषज्ञों से दीपके का कैसा रिश्ता? दीपके के प्रवास के दौरान वहां जून डोनावेन भी पड़ रही थी, जो सोशल मीडिया के जरिए राजनीतिक अभियानों और सत्ता परिवर्तन के तरीकों की विशेषज्ञ मानी जाती है। यानी कैसे अभियान चलाना है, कैसे सत्ता में परिवर्तन लाना है, उसकी विशेषज्ञ हैं। जहां दीपके थे वहां वो भी थी। विवादित पुस्तक मीम वॉर्स की लेखिका से उनका संबंध भी भारत विरोधी टूलकिट साजिशों की तरफ साफ इशारा करता है। फर्जीवाड़े और साजिश का बेनकाब होता चेहरा। अभिजीत दीपके के दावों और उनकी गतिविधियों का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट हो रहा है कि जेनजी लीडर का मुखौटा पहनकर वो देश के युवाओं को गुमराह कर रहे थे और आज तक कर रहे हैं। एक तरफ फर्जी डिग्री यूनिवर्सिटी से अनुपस्थिति और आम आदमी पार्टी से गहरे रिश्तों पर झूठ बोलना, तो दूसरी तरफ विदेशी धरती पर रिजीम चेंज और टूलकिट रणनीतियों के करीब बने रहना। ये तमाम बातें किसी बड़े राजनीतिक षड्यंत्र की ओर ही इशारा करती हैं। खुद को निष्पक्ष और युवाओं का प्रतिनिधि बताने वाले दीपके का सच अब जनता के सामने आ चुका है और उनका ये दोहरा चरित्र पूरी तरह बेनकाब हो गया है कि दीपके झूठ बोल रहे हैं, चाहे वो डिग्री को लेकर या फिर आम आदमी पार्टी से जुड़े रहने को लेकर। डिग्री विवाद में सेलेब्स ने भी उठाया दीपके पर सवाल। इतना ही नहीं, इस विवाद के बीच सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि अभिनेता विवेक ओबरॉय और औरी ने अभिजीत दीपके की पढ़ाई को लेकर तंज कसा है और कई सेलेब्स अब दीपके पर सवाल उठा रहे हैं। साथ ही साथ सेलेब अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो कमेंट की एक फोटो सामने आई है वो वर्शिप बी के यूजर्स का अकाउंट है, जिसमें विवेक ओबरॉय पीएम मोदी के गले लगते दिख रहे हैं और एक तरफ राहुल गांधी हैं और एक तरफ अभिजीत दीपके हैं। इसी फोटो के नीचे एक कमेंट दिखाई दे रहा है जो विवेक ओबरॉय के आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल @विवेक ओबरॉय जैसा है। इसमें लिखा है, सच तो यह है कि इसमें से केवल एक ही व्यक्ति ने अपनी पढ़ाई पूरी की है और फिर भी इनमें उनके बोलने के लहजे का मजाक उड़ाने की हिम्मत है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपोर्ट किया गया, दीपके पर सवाल उठाए गए। हालांकि इसमें ओरी का जो स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है उसमें लिखा है दीपके की बोस्टन डिग्री के अनकहे निशान। वायरल हो रहे दावों के मुताबिक ये कमेंट अभिजीत दीपके और राहुल गांधी को निशाना बनाकर किया गया है। वहीं इस वायरल स्क्रीनशॉट को लेकर आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई, पर यह कमेंट सच में विवेक ओबरॉय के ऑफिशियल अकाउंट से ही किया गया है, ऐसा माना जा रहा है। ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि अभिजीत ने बोस्टन में अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय यानी DU से अपनी पढ़ाई पूरी की, जिसकी जानकारी ऑनलाइन भी उपलब्ध है और वो हर कोई देख सकता है। लेकिन अभिजीत दीपकों को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर फर्जी डिग्री का सच क्या है, क्योंकि जो हमने आपको सबूत दिखाए हैं वो संदेह पैदा करते हैं कि डिग्री दीपके की फर्जी है।
डिग्री विवाद पर दीपिका ने दी सफाई। हालांकि अभिजीत दीपिका की पढ़ाई को लेकर उठ रहे सवालों पर सोशल मीडिया पर दीपिका ने सफाई दी, क्योंकि जो डिग्री का पूरा सच हमने आपको दिखाया उससे सवाल तो उठेंगे और दीपिका से सवाल तो पूछे जाएंगे। दीपिका का कहना है कि उन्होंने बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर किया है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पढ़ाई को स्कॉलरशिप और एजुकेशन लोन के जरिए वित्तीय मदद मिली और वो अपनी डिग्री का सच सबके सामने दिखा सकते हैं। हालांकि अब जब कई रिपोर्ट सामने आ रही हैं तो दीपिका पकड़े गए हैं। सोशल मीडिया पर उठ रहे सभी सवालों का जवाब कहीं ना कहीं दीपिका को देना होगा, क्योंकि इसकी स्वतंत्र जांच जरूरी है और सार्वजनिक रूप से सामने आना चाहिए कि दीपिका की डिग्री का आखिर सच क्या है, क्योंकि वो युवा जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो भी दीपिका से सवाल पूछ रहे हैं और तमाम लोग सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक दीपिका से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर दीपिका इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रहे हैं और इसके पीछे मंशा क्या है, क्योंकि जो सबूत हमने दिखाए हैं उन सबूतों के आधार पर दीपिका को जवाब देना ही होगा। दीपिका झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं और फिर उनका हो रहा है पर्दाफाश, खुल रही है झूठ की पोल। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।